नमो आनंदम। कैसे हैं आप? आज हमारा जो वेट लॉस कैंप है उसका थर्ड डे है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है जो कि ये वेट लॉस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भोजन का नियम अपना रहे हैं। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी ज़रूर लिखिए। आप व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए दिए गए नंबर पे, ताकि सबको सॉल्यूशन मिल सके। हमारी तो यही इच्छा रहती है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, सब स्वस्थ रहें और जितना हम आपकी सहायता कर सकते हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, अपने भोजन का डिसिप्लिन ज़रूर बनाकर रखिए। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। मुझे 22 ईयर हो गए हैं हेल्थ के फील्ड में। मैं आपको एक कंक्लूजन बता सकता हूँ इन 22 साल का। एक तो आप 40 प्लस होकर भी एकदम फिट, स्वस्थ और एक अच्छी शेप में रह सकते हैं। उसके लिए शर्त है आपके भोजन का डिसिप्लिन। और अगर कभी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए आपको अतिरिक्त व्यायाम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा, जो प्रकृति है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, जो आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो उसके हिसाब से आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डे रूटीन की आदतें उसके हिसाब से करनी पड़ती हैं, तो आप बहुत अच्छा जीवन भर चल सकते हैं उस नॉलेज से। ठीक है, तो चलिए अभी तीसरा दिन का व्यायाम का शुरू हो गया है। आज हम आर्म फैट और अपर शोल्डर, अपर बैक फैट इसको लेते हैं और फिर लास्ट में बेली फैट भी, वो तो सबसे ज़रूरी है मतलब। ठीक है, चलिए खड़े हो जाते हैं और बस आपने मेरे साथ करते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे जब मैं रुकूं आप रुक जाना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली बातें कम होंगी, व्यायाम ज्यादा होगा। फूड सारा डाइट चार्ट मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, उसी को वेरिएशन में वेजिटेबल्स को लेते आइए। कंटिन्यू, चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई भी डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट में छोड़िए, व्हाट्सएप पे छोड़िए, आपको आंसर आएगा। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि सर हमें डाइट चार्ट भेज दो। डाइट चार्ट वही है जो बताया था, वो पर्सनल डाइट चार्ट तो फिर वो बनाना पड़ेगा कस्टमाइज्ड, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट के हिसाब से, तो उसका आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरे लंबे श्वास। चलिए, अभी जिनको ऐसे उछलने में दिक्कत है, घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे कर लेंगे 1 2 3, ऐसे ऐसे 20 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, और गहरे लंबे श्वास भरते रहेंगे। गहरे लंबे श्वास से आपके फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा होता है। कोई भी शरीर में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है हर बीमारी से लड़ने के लिए। तो जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ऐसे करेंगे। ठीक है, बाकी जिनको नहीं दिक्कत है, चलो एक राउंड और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरे लंबे श्वास। चलिए एक राउंड फिर से 1 2 1 2 1 2 4 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास लगातार करना है। बस जितना मैं व्यायाम करता हूँ आपको साथ करना है। ये ना हो मैं व्यायाम कर रहा हूँ और आप ऐसे देख रहे हो कि बड़े अच्छा कर रहे हैं गुरु जी, है ना। चलो कंटिन्यू। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरी तरफ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी दोनों तरफ थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3। कोशिश करेंगे ये वाला हाथ भी हम टच कर पाए जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। 40 के बाद देखो आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो इतना कर देंगे, अगर है तो ऐसे देखो 1, फिर दूसरी तरफ 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10। रिलैक्स, विश्राम, गहरे लंबे श्वास। अभी क्या करना देखो, बस बीच में रेस्ट ज्यादा नहीं करना, ठीक है। रेस्ट कर करके तो वेट लॉस कैंप अटेंड करना पड़ रहा है, ये रेस्ट का ही तो नतीजा है। चलो ऐसे आगे की तरफ मुड़कर दोनों हाथ ऐसे लगाना और ट्विस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये देखो, एक तो होता है ये वाला नहीं करना। अभी ज्यादा इफेक्टिव चाहिए हमें। एक्सरसाइज में भी थोड़े थोड़े एंगल चेंज करने से उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो हमें ये वाला करना है ऐसे पूरे 180 डिग्री दोनों बाजू। और ये 1, 2, 3, 4, 5। दिख रही है साइड से, आपको बताऊं तो ये बाजू होगी, उधर जगह कम है। ऐसे 1, 2, ऐसे कर 3, 4, 5, 6। घुटने मोड़ सकते हैं इसमें, परेशान नहीं होना एक्सरसाइज में भी। ऐसे परेशानी से बचने के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। तो आपकी बेल्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये वो सारी एक्सरसाइज वार्म अप भी हो गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुन लो और ध्यान पूर्वक देख लो। ये जो आर्म पिट फैट हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सैगिंग हो जाती है मसल्स जो आर्म है, वो कैसे होंगी ठीक है। ऐसे नमस्कार की मुद्रा और ब्रेथ इन, और ये 1, 2, 3 नमस्कार की मुद्रा में, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर तो हो रही है ना एक्सरसाइज। वज्रासन में नहीं बैठा जाए तो साधारण चौकड़ी लगाकर कर लीजिए, बस मुख्य काम ये है ऐसे। दूसरा, अब इससे थोड़ा सा अपर लेवल होगा। कौन कौन कर रहा है ऐसे, एल्बो मिलाना और फिर दोनों हाथ मिलाना, ठीक है। और फिर ये 1 जितना होता है ऊपर, 2, 3, 4, 5,
6, एल्बो को खुलने नहीं देना, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो कर रहे होंगे उनको पता लग रहा होगा थकान हो रही है, पूरा जहां से फैट को मेल्ट करना है वहीं पर थकान हो रही है, ठीक है। चलिए अब और बाजुओं को कैसे पतला करना है, आपको एक बड़ी बात बताता हूं, अगर बाजुएं ठीक हो तो पूरे शरीर का वजन भी ठीक लगने लग जाता है। कई बार बाजुएं बहुत ज्यादा फैटी हो और ये पूरा स्किन लटक रही हो तो पूरा ऐसे लगता है कि बाकी शरीर भी ऐसा होगा, तो इसलिए बाजुओं को जरूरी है उनको ठीक करना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इस तरह से दोनों बाजू सीधी सामने 90 डिग्री। अभी क्या करना, जितना ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप इसको रोटेट कर लेना यहाँ पे और पूरा सीधा रखना बाजुओं को, ठीक है। यहाँ काउंटिंग करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऑपोजिट रोटेट करना जितना कर सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार फिर से पूरा बाजू में ये सारा फैट मेल्ट हो जाएगा। ये थक रही है बाजुएं, मुझे तो अब लग रहा है पता, आप पता नहीं कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, किसको थकावट फील हो रही है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक और फिर से कर लेते हैं, चलो दो दो तरफ हो जाएगा, दोनों तरफ ऐसे 1 2, जितना रोटेट हो सकता है ऐसे सीधी करके ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो पूरा शोल्डर और पूरी बाजू में थकान महसूस होती है, तो ये सारा फैट धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। और आपको एक होम रेमेडी याद दिलाना, वो बाद में बताते हैं, अभी बीच में एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये वाले राउंड और एक वैसे सिंपल नमस्कार की मुद्रा में ये वाला ऐसे पूरा, ये आप 50-50 टाइम्स भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये बाजू का अब ऐसे ही साइड में रहता है, जैसे अभी तो सामने किया, अभी ऐसे साइड में, तो इनको रोटेट करना है बाजू को ऐसे पूरा जितना हो सकता है। फिर यहां होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ऐसे, जैसे वज्रासन में चौकड़ी लगाकर भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो ऐसे साइड में बाजू, तो ऐसे रोटेट करना है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ ऐसे पूरा घुमा देना है 1, और पूरा सीधा रखने की कोशिश तनाव के साथ। आर्मपिट फैट और ट्राइसेप्स फैट, अपर बैक फैट, शोल्डर फैट कैसे कम होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास। और अभी पहले साइड वाला किया था हमने, अभी आर्म फैट पे चल रहा है और अपर फैट शोल्डर वाला, ठीक है। अभी और देख लीजिए, जैसे वज्रासन में आप बैठ गए, वज्रासन में बैठकर दोनों बाजुएं आपने आगे रखनी है इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। अब इन पर क्या है, वजन डालना है ऐसे, और जब आप नीचे आते हैं तो सांस को भरना, और अब श्वास को बाहर छोड़ दो। बाजुओं पर वजन डाला तो यहां से थकान होगी, तो ये जो सैगिंग हो जाती है स्किन, तो वो स्किन एकदम से टाइट स्किन होगी और उस पर शाइनिंग जरूर आएगी, क्योंकि जब टाइटनिंग होगी तो शाइनिंग भी आएगी। सैगिंग में फिर वो रिंकल्स डल जाते हैं। तो ये वाली ऐसे, लेकिन ब्रीदिंग के साथ ऐसे, ब्रीदिंग
रिलैक्स। थकावट हो रही है, साथ के साथ पता लग रहा है, ठीक है। एक बार इधर से देखो, ऐसे दोनों हाथ अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। और फिर बाजू सीधी करनी है। ये एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लो। एक्सेल करते हुए वापस आना। विश्राम। तो पूरा ये बाजू वाला एरिया, आर्म फिट फैट और ये ट्राइसेप्स फैट इम्पॉसिबल है रहना। पूरा यहाँ से मसल आपके टाइट हो जाएंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसके आप अब जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। दूसरा, अब इनका प्रयोग आपने अपने अनुसार करना है। आपको 4 राउंड की जरूरत है। कितना आपका फैट है, कितना आपका डे रूटीन है, कैसा है आपका डाइट लेवल, कैसा है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। गहरे लंबे श्वास। और कौन कौन सी आप कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं आप। ब्रीथ इन, जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं, स्पाइन को नहीं मोड़ना, बाजुओं को जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। ब्रेथ एक्सेल करते हुए वापस। विश्राम। तो ये तो बहुत अच्छी और इंपैक्ट हमें साथ के साथ फील हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से ऐसे बाजुओं को पूरा सीधा करते हुए और खींच कर रखना है बाजुओं को पूरा तनाव के साथ, ठीक है। ऐसे ब्रीथ इन करते हुए पूरा यहां पर अब होल्ड करके करना है। यहां होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, ब्रीथ इन, होल्ड और पूरा खिंचाव। तो ये सारा फैट मेल्ट हो जाएगा यहां से, सारे यहां से मसल जो है वो टाइट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। ब्रीथ इन, बाजुओं को सीधा अकड़ा कर रखना और ये पूरा बाजू सीधी जितनी पीछे तक जाती है और यहां होल्ड रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत थकावट फील होती है। कौन कौन कर रहा है अच्छे से? तो वो जिनको मधु जी लिख रहे हैं, अगर घुटनों में दिक्कत है, घुटनों वाला वीडियो मंगवा लीजिए आप। घुटनों की एक्सरसाइज का अलग वीडियो है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे भी है, आप जाकर देख सकते हैं, इसी नाम से है। और जिनको वज्रासन में दिक्कत है वो ऐसे चौकड़ी लगाकर कर सकते हैं। तो जो कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताओ। थकान फील हो रही है, यहां से इफेक्ट आ रहा है ना, ये सारा आर्म और आर्म पिट फैट पे, अपर शोल्डर फैट। चलो ऐसे, मतलब जिनसे वज्रासन नहीं होता वो चौकड़ी लगाकर करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सीधी सीधी बात है, बीमार होना तो अपने आप है, प्रकृति का स्वभाव है। स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो कोशिश करिए, और कोशिश किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बिना मेहनत किए तो नहीं होगा कुछ भी, बीमार तो अपने आप हो जाएंगे, बट स्वस्थ रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी ये काफी हो गया। इसके जिनको ज्यादा जरूरत है तो वो आप 10-10 राउंड भी कर सकते हैं, वो आपने देखना आप कितना टाइम दे पाएंगे खुद के लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं फिर बेली फैट पर। चलिए
यहां से शुरू करते हैं। और पर्वतारोहण इस एक्सरसाइज का नाम है ये 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। वापस अब रेस्ट नहीं करना, चलो ऐसे। और ये 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। रिलैक्स। फिर दोबारा से चलो, रेस्ट नहीं करना, चलो 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। वापस चलो चलो कंटिन्यू, रेस्ट नहीं करना। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। विश्राम मतलब दूसरी एक्सरसाइज में लग जाओ, ये है विश्राम का मतलब। चलो ये 1 2 1 2 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। चलो वापस सीधे सीधे सीधे, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। गहरे लंबे श्वास 10 सेकंड के लिए। चलो हो गई 10 सेकंड, वापस आ जाओ। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। पेट को कम करना सबसे मुश्किल काम है इस धरती का, ये याद रखना। और उसके लिए डाइट डिसिप्लिन और रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन भी, ठीक है। अब क्या करना देखो, ये 1 2 1 2 1 3। कैसे करना है वो पता है ना, ये साइड से देखो। ब्रीथ इन करके भी, होल्ड करके भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। कंटिन्यू। उधर इधर घुटने पे घुटना रहेगा और घुटना जमीन से टच होगा। फिर उधर से ऐसे घुटना जमीन से टच होगा। यानी वेट तो कम करना है लेकिन शेप में भी आए शरीर, इस तरह से वेट कम करना है। कंटिन्यू। कंटिन्यू। आपका तो पता नहीं, मेरा जरूर वेट कम हो जाएगा। साइड वाली रिब्स जो हैं वो ज्यादा नजर आने लगे 3 ही दिन में, क्योंकि डाइट का डिसिप्लिन मैं तो फॉलो कर रहा हूं। कौन कौन फॉलो कर रहे हैं डाइट को, जो बताई थी पहले दिन। कंटिन्यू। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद रुकना नहीं है, ये करनी है। ये दोनों पैर यहां होल्ड रखना। अगर किसी से दोनों ना होते तो सिंगल करना है इसे। सिंगल पैर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों थोड़ा सा टफ पड़ती है, ठीक है। तो अगर कर पाए तो दोनों भी कर लो ऐसे
दोनों पैर ये, यहां होल्ड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नौकासन है। नौकासन के बहुत से वेरिएशन हैं। जैसे चलो अभी करो, एक और वेरिएशन करो नौकासन का, चलित नौकासन। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। पेट कैसे बढ़ जाएगा, है ना। चलो अभी दोनों पैर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। तो अभी सेकंड वाला वेरिएशन कंटिन्यू, इतना ही गैप रखना है बस जितना मैं रेस्ट कर रहा हूं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अभी एक्सरसाइज चेंज कर, ये वाली करनी है। देखो दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, और ये 1 साइड में रखना है बस। कितना सिंपल है देखो, है ना, ऐसे। और बस जब बीच में आते हैं कोशिश करनी है दोनों पैर आपके माथे के पैरेलल जाए, ये आपने कोशिश करनी है ऐसे। 1 2 साइड से देख लो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। आज वाली थोड़ी टफ हो गई होगी, है ना। चलो सिंगल से कर लो, सिंगल पैर से ऐसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 5 5 कर लो। ठीक है, फिर दूसरी तरफ 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। विश्राम। चलो अभी होल्ड करते हैं, नौकासन होल्ड करते हैं। कैसे होगा, ऐसे, और 10 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, ऐसे यहां होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। फिर से एक राउंड, ये यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। रेस्ट नहीं करना। चलो उठो, 20 टाइम्स जंपिंग जैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Continue. 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 19 1 20। विश्राम। चलो आज का यहां रोक देते हैं। ठीक है, अब लगातार इसी स्पीड से करना है। जब हम
बीच में रेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन आ जाता है। जब आप ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू लगे रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म अपनी हाइट पे चला जाता है, तो जो सदियों से जमा हुआ फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में ब्रेथ एक्सेल, अभी तो ऐसे अग्निसर करने से यहीं पे स्वेटिंग आ गई, यानी वहां फैट बिल्कुल मेल्ट होने लग गया। ठीक है, एक बार फिर से ब्रेथ एक्सेल, फेफड़ों को खाली कर देना। तो सारा फैट मेल्ट हो जाएगा। चलो, अभी आज का योगाभ्यास हो गया, और जिनको बहुत ज़्यादा वेट कम करना है वो रात्रि में त्रिफला लेकर सो सकते हैं, या अमलतास मैंने पहले दिन भी बताया था। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो और थोड़ा कपालभाति बाद में कर लिया करो। जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो और एसिडिटी बनती हो वो ना करें कपालभाति। ठीक है, बाकी जो भी डाउट क्वेश्चन है वो कमेंट में छोड़ दिया करो या व्हाट्सएप कर दिया करो। और जो डाइट चार्ट का आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप पे कि हमें डाइट चार्ट दे दो। पहले दिन जब हमने वेट लॉस सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें डाइट चार्ट बता दिया है, वैसे ही चलते रहना है। वेजिटेबल्स के ऑप्शन दे दिए हैं, वो चेंज करते रहना है। मैं भी वही फॉलो करता हूँ। चपाती किस तरह से बनानी है वो बता दिया है, सारा कुछ है उसमें। जब आप कस्टमाइज्ड या पर्सनल मांग रहे हैं तो वो फिर अलग तरह का फ्रेम है। उसमें तो एक डाइट चार्ट बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, हाइट, वेट, एज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो वो अलग चीज़ है। ये कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन डाइट चार्ट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो परहेज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और फिर जो रिजल्ट मिलता है उसमें खुश भी रहना है, क्योंकि रिजल्ट निश्चित मिलता है जब आप कर्म करते रहते हैं। बस कर्म करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को नमो आनंदम, आप सभी का धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो परमात्मा की रजा में रजामंद रहना। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आप सभी खुश रहें। नमो आनंदम।